आप सबको पता है कि ओट्स मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है और ओट्स में से मैं आपके साथ अनगिनत बनी हुई रेसिपी शेयर करती रहती हूँ, चाहे वो स्वीट हो या सेवरी हो। बहुत सारी रेसिपीज़ में मैं ओट्स का इस्तेमाल करती हूँ, तो आज वैसे ही ओट्स का इस्तेमाल करके मैं सुपर हेल्दी कुकीज़ बना रही हूँ। हम आज बना रहे हैं ओट्स एंड चॉकलेट कुकीज़ और मज़े की बात ये है कि ये कुकीज़ में ना ही कोई मैदा है, ना ही शुगर है, ना ही बटर ऑयल और ना ही इसमें दूध का इस्तेमाल किया है, पर फिर भी ये कुकीज़ बहुत ही हेल्दी है एंड अटरली डिलीशियस है। तो कुकीज़ बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में मैं 2 बनाना ले रही हूँ। अभी आप देखेंगे कि ये जो बनाना है ये ओवर राइप है, मतलब कि एक्सेसिव पका हुआ है। हमें एग्जैक्टली ऐसे ही बनाना लेना है। ये बनाना ना बहुत स्वीट होता है, इसीलिए हमें शुगर की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और अब ये बनाना को मैं ये फॉर्क की मदद से हल्का हल्का सा मैश कर दूंगी। हमें इसमें मिक्सर में घुमाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इसको ऐसे कोर्सली ही मैश करना है। और अब मैं ऐड कर देती हूँ 1/4 कप जितना पीनट बटर। आज ये जो पीनट बटर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये बाज़ार से ख़रीदा हुआ है, और जो बाज़ार वाला पीनट बटर होता है उसमें हल्की सी स्वीटनेस होती है। तो अगर आप होममेड पीनट बटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 टीस्पून जितनी ब्राउन शुगर ज़रूर ऐड करिएगा। और ये पीनट बटर की जगह पे आप कोई भी नट बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार पीनट बटर और बनाना को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा वेनिला एसेंस, 1/2 टीस्पून जितना। वेनिला एसेंस की जगह पे आप सिनेमन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब ऐड कर देंगे ओट्स। ये 1.5 कप है और मैंने रोल्ड ओट्स लिए हैं। इसकी जगह पे आप जो नॉर्मल वाले इंस्टेंट ओट्स आते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ओट्स मैंने रोस्ट नहीं किए हैं, क्योंकि ओवन में बेक करेंगे तो तब रोस्ट हो ही जाएंगे। और अब लास्ट में मैं ऐड कर देती हूँ 1/4 कप जितनी चोको चिप्स। आप इसकी जगह पे नट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप कोई स्वीट बेकिंग कर रहे हैं, जैसे कि केक, ब्राउनी, पेस्ट्रीज, उसमें हमेशा एक चुटकी जितना नमक ज़रूर ऐड करिएगा। नमक ऐड करने से स्वीटनेस एनहांस होती है। अब ये सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्सचर को मैं मिक्स कर रही हूँ, साथ में मैंने ओवन को प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। ये कुकीज़ को हम 180 डिग्री पे 15 मिनट के लिए बेक करेंगे और 10 मिनट से मेरा ओवन प्रीहीट हो रहा है और मैंने अपर एंड लोअर दोनों ही कॉइल ऑन रखी हुई है। अगर आप चाहो तो ये कुकीज़ आप एयर फ्रायर में भी बेक कर सकते हो, सेम चीज़ 180 डिग्री पे 15 मिनट के लिए। और अब ये ओट्स का जो हमने मिक्सचर बनाया है उसके मैं छोटे छोटे पोर्शन ले लेती हूँ और एक बेकिंग ट्रे में हम रख देंगे। ये कुकीज़ बहुत बड़ी नहीं बनाइएगा, छोटी छोटी बनाइएगा, बहुत मज़ेदार बनती है। और मैंने ये जो बेकिंग ट्रे है उसमें नीचे पार्चमेंट पेपर लगाया हुआ है। और अब मैं रख देती हूँ ओवन में बेक करने के लिए। ये कुकीज़ मैंने अभी ही ओवन से निकाला है, तो बहुत ही गर्म है। इसको हम छोड़ देंगे जब तक कि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए और उसके बाद इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये कुकीज़ ना बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे नॉर्मल चोको चिप होती है, कि ऊपर से थोड़ी सी क्रिस्पी एंड अंदर से एकदम सॉफ्ट होती है। बहुत ही मज़ेदार ये कुकीज़ बनती है। इतनी डिलीशियस ये कुकी बनती है और पता भी नहीं चलता है कि मैदा भी नहीं, शक्कर भी नहीं, बटर भी नहीं और दूध भी नहीं। जस्ट टू गुड, परफेक्ट फॉर द ब्रेकफास्ट ऑल्सो। यम।